बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त, और आज हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक बहुत बेहतरीन वजीफ़ा लेकर। वजीफ़ा कौन सा है? बहुत मुख्तसर वजीफ़ा है। सूरे कौसर का एक बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आए हैं। जी हाँ, सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है, और सूरे कौसर का ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर इसे आप कर लेते हैं तो ऐसा लगेगा आपको कि लोग आपके दरवाजे पर पैसे दे जा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो आपके बंद ताले खुल जाएंगे इंशाअल्लाह, और आपके नसीब बदल जाएंगे। जो भी मेरे भाई चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी फ़ौरन बदल जाए, गैब से उनकी मदद हो, गैब से उनको रोज़ी मिलना शुरू हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कमालात और ऐसे करिश्मे देखना चाहते हैं, तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर करें। और आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, उठते बैठते, कभी भी ये वजीफ़ा कर लें। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। ये बात ज़रूरी नहीं है कि नमाज के फ़ौरन बाद ही जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा करें, बल्कि वो तमाम बहन भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप परेशान हाल हैं, किसी भी किस्म की कोई भी किसी तरह की परेशानी हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, कोई भी काम हो, या किसी का कोई काम सालों से न हो रहा हो, या किसी का कई सालों से मसला है, दौलत का मसला है, काम का मसला है, नौकरी का मसला है, इन सभी में एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे वो तमाम दोस्त और तमाम भाई जो माएँ बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तवज्जो से गौर से पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, और इस वजीफ़े को करने का जो तरीक़ा है उसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा और अल्लाह तबारक व तआला का फज़ल हो गया तो आपके रिज़्क़ की, दौलत के और आपके मसाइल फ़ौरन जो है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हल हो जाएंगे। यारे दोस्तों, यानी मसला कोई भी हो बहुत जल्द हल हो जाएगा, और गैब से दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा, रिज़्क़ में कुशादगी होना शुरू हो जाएगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल दुरुस्त और सही सुना, आपने सही समझा। आज इस खास वीडियो में हम आपको सूरे कौसर का वो अहम खास वजीफ़ा बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सूरे कौसर का वो खास वजीफ़ा आप लोगों ने अगर कर लिया तो आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग हमें दुआएं देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे ख़वातीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखें और पूरा देखें। जो वजीफ़ा हम आज इसमें बताने वाले हैं वो कर लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके काम बन जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आपको इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है। जी हाँ, ये नहीं कि आपको रोज़ाना ये वजीफ़ा पढ़ना है, पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा एक ही मरतबा, एक ही दिन पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला एक बार पढ़ने से ही आपके माली मुश्किलात, तमाम मसाइल अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह पाक के फज़ल व करम से इंशाअल्लाह तमाम के तमाम हल हो जाएंगे, तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी, तमाम मुसीबतें परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। यानी कितने भी पैसों की तंगी हो, अगर कोई फ़कीर भी इस वीडियो को देख रहा हो, दुनिया के फ़कीर मतलब यानी दुनियावी तौर पर जिसके पास मालो दौलत नहीं, पैसे नहीं, ज़रूरत का साजो सामान नहीं, मालो असबाब नहीं, जिसकी जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़कर सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। और सुबह ये वजीफ़ा कर ले तो शाम तक इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए जो भी ज़रूरत होगी उसका बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, आपकी जो परेशानियां हैं मालो दौलत को लेकर, पैसों को लेकर, या फिर अगर आप सालों से बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ पढ़िए। ये वजीफ़ा जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने ये पढ़ लिया तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी मुश्किल हो, हर मुश्किल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ख़त्म हो जाएगी, और आप तमाम मुश्किलात से निकल कर अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ देखेंगे। और प्यारे दोस्तों, इस वजीफ़े को पढ़ने का
अब आप सोच रहे होंगे कि इस वजीफे को पढ़ने का वक्त कौन सा है। इस वजीफे को पढ़ने का कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। आप ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, आप इसको असर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहो तो मगरिब के बाद भी, इसको आप चाहो तो तहज्जुद के बाद भी पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो। और प्यारे दोस्तों, इसको चलते फिरते किसी भी तरह पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग अपने घरों में नमाज अदा करते हैं, अपने घर के अंदर पढ़ सकते हो। जो मस्जिद में नमाज अदा करते हैं वो मस्जिद के अंदर भी इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। और जो ख़वातीन इस्लाम अपने घरों पर नमाज अदा करती हैं वो अपने घर पर भी इस वजीफे को पढ़ सकती हैं। और ये सूरह कौसर का बहुत ही मुख्तसर वजीफ़ा है। इस वजीफे को अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। ये वीडियो ऐसी होने वाली है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया और वजीफे के पढ़ने का सही तरीका अगर आपने जान लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आइए सबसे पहले हम वजीफ़ा शुरू करते हैं और हम बताते हैं इस वजीफ़े को पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है। प्यारे दोस्तों, तरीक़ा बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम जब ही असर करता है जब वो सही तरीक़े पर किया जाता है। अगर आप किसी काम को करते हो लेकिन उसका तरीक़ा आपको मालूम नहीं तो आप करोगे, मेहनत करोगे, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए आपको इस वजीफे का तरीका ज़रूर जानना है। प्यारे दोस्तों, तरीका शुरू करने से पहले आपसे मोदिबाना गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि प्यारे दोस्तों हम इसी तरह के बहुत सारे वजीफे लाते रहते हैं, ताकि अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास हमारी हर वीडियो पहुँचती रहेगी और आप सबसे पहले हमारे इस वजीफे को सुन लेंगे। और प्यारे दोस्तों, चलिए इस वजीफे को हम शुरू करते हैं। किस तरह से आपको ये वजीफा करना है। और वजीफा शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि इस वजीफे को बहुत खामोशी के साथ करना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं है कि मैं ये वजीफा कर रहा हूँ या मैंने ये वजीफा किया है। प्यारे दोस्तों, आपको खामोशी के साथ ये वजीफा करना है और आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मकसद है, वजीफा शुरू करने से पहले अपने दिल में उस मकसद को रख लीजिए। मसलन आपको रुपये पैसों की ज़रूरत है, आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है तो अपने कारोबार की बरकत का मकसद अपने दिल में रख लीजिए। आपके घर के अंदर कलेश, लड़ाई झगड़ा रहता है तो आप सबसे पहले अपने दिल में इस चीज़ को रख लीजिए कि अल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से हमारे घर के झगड़े को, लड़ाई को, फसाद को ख़त्म कर दे। किसी के घर बीमारियां रहती हैं तो पहले आप अपने दिल में ये मकसद बिठा लीजिए और पुख्ता यकीन के साथ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लो लगाकर इस वजीफे को कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इस वजीफे को करेंगे और आप देखेंगे कि इतने ये वजीफा ख़त्म होगा, आपकी परेशानियां ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आइए इस वजीफे को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वजीफा किस तरह से करना है कि सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो भी आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी तो सबको याद ही होती है। दुरूद इब्राहिमी वही जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप वही दुरूद पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको वो दुरूद कम से कम 3 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और फिर ये पढ़ने के बाद सबसे पहले 1 मरतबा आपको सूरह कौसर पढ़ना है, यानी 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। फिर अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम या गनी 11 बार पढ़ें। यानी पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ा, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर आपने सूरह कौसर पढ़ी और सूरह कौसर पढ़ने के बाद आपने या गनी 11 मरतबा पढ़ना है। इस तरह से जैसा कि या गनी 1 मरतबा हो गया, फिर आपने पढ़ा या गनी तो ये 2 मरतबा हो गया, या गनी ये 3 मरतबा हो गया। इसी तरह फिर आपको एक बार और इसके बाद सूरह कौसर पढ़ना है। फिर आपको सूरह कौसर पढ़ने के बाद ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम या वहाब 11 मरतबा पढ़ना है। किस तरह से? इसी तरह जैसे कि या वहाब 1 मरतबा हो गया, फिर आपको पढ़ना है या वहाबू, फिर ये 2 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह पढ़ते जाएंगे, 11 मरतबा आप मुकम्मल करेंगे। उसके बाद आपको फिर 1 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ना है और सूरह कौसर पढ़ने के बाद फिर ये जो है एक नाम अल्लाह तबारक व तआला का जो सिफाती नाम है उसको 11 बार पढ़ना है। और वो कौन सा नाम है? या रहमान।
یعنی پھر دوبارہ سے آپ شروع سے سنیں کہ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر اللہ کا صفاتی نام یا غنی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر آپ کو یا وہاب 11 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر ایک بار پھر سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا یا رحمان 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا ہے اسی درود پاک کو پھر پڑھنا ہے، اور جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا ہے اتنی ہی مرتبہ بعد میں پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اگر شروع میں آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی آپ کو 3 ہی مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو اسی طرح سے کرنا ہے، یعنی درود پاک آپ کو اسی طرز پر پڑھنا ہے۔ جتنی مرتبہ اگر آپ نے شروع میں 3 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی 3 ہی مرتبہ پڑھیں، اور شروع میں اگر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھا ہے تو آخر میں بھی آپ کو 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، پھر اس کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائیں، اور خلوص نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور پھر اپنے مقصد کو حاضر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مقصد کو اور ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ وظیفہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جس کو اگر سمجھ نہ آیا ہو وہ کمنٹ باکس میں لکھ کے ہم سے معلوم کر سکتا ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔